इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है इलियाना नाम की एक रिपोर्टर को दिखाते हुए, जो अंटार्कटिका के एक ऐसे पोर्शन में आई थी जहां पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं होती। इलियाना कह रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि इतने बड़े बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटी जगह जहां पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। शायद से अब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ हमें जैन नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जैन अपने दोस्त केल्विन के साथ मिलकर लगातार स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन कर रहा था, जिसमें कि उसे स्पेस से निकलने वाले सारे सिग्नल्स को रिकॉर्ड करना होता है। कई साल बीतने के बाद भी जैन को वो रिजल्ट नहीं मिला होता जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अब अचानक जैन को थोड़े ही देर के अंदर अंदर अपनी वाइफ का कॉल आ जाता है, जो उसे घर पर बुला रही थी। जैन अपने घर पर निकलने जाता है, तभी उसने नोटिस किया कि उसके सिग्नल वाले डिवाइस पर बहुत ही बड़े पैमाने पर सिग्नल्स मिल रहे हैं। जैन और केल्विन ने जब अच्छी तरीके से चेक किया, तब उन्हें पता चला कि ये सिग्नल कई लाइट ईयर्स दूर से आ रहे हैं और ये कोई प्लैनेट या फिर स्टार के फटने से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से आ रहे थे, जिससे कि जैन समझ जाता है कि जरूर इन सिग्नल्स को दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस ने भेजा होगा। वो दोनों जल्द से जल्द सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये सिग्नल्स कुछ ही सेकंड्स बाद गायब हो गए थे। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी केल्विन और जैन उसे वापस नहीं ला पाते। अब ये सारे रिपोर्ट्स जैन और केल्विन ने मिलकर अपने बॉस को दिखाया। जैन का बॉस, जिसका नाम जिल होता है, वो बड़े गौर से उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगा था, लेकिन उसने फिर जवाब दिया कि ये सिग्नल्स तो कुछ ही सेकंड्स के लिए हैं। आखिर तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि ये एलियंस की तरफ से आए हैं? जैन उन्हें बताता है कि इन सिग्नल्स में एक ऐसा पैटर्न है जो कि लिविंग बीइंग से शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सही है कि नहीं, इसका प्रूफ अभी जैन के पास तो था नहीं। इसीलिए जैन का बॉस जिल उसके इस एक्सपेरिमेंट के लिए मना कर देता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये एलियन का है। जिल ने कहा कि जरूर कोई सितारा फटने से ये सिग्नल्स मिले होंगे, पर जैन तो अपनी बातों पर अड़ा ही रहता है। अब जिल ने जैन को अपने ऑफिस में बुलाकर ये बताया कि हमारे रिजल्ट्स को देखते हुए फंडिंग बहुत ही ज्यादा कम कर दी गई है, इसीलिए मुझे मजबूरी में आकर कई लोगों को कंपनी से निकालना पड़ेगा, और उन लोगों में जैन का भी नाम है। जैन को जब ये बात पता चली, तब वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसे इतना तो कॉन्फिडेंस होता है कि उसकी काबिलियत को देखकर कोई और स्पेस रिसर्च कंपनी उसे एंट्री दे देगी। लेकिन जैन ने जाते जाते भरोसा करते हुए जिल को वो सारी रिकॉर्डिंग दे दी थी जो उसे स्पेस से मिली होती है। जिल ने कहा कि मैं तुम्हारे रिपोर्ट्स को जल्द से जल्द पब्लिश कराने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद जैन वहां से चला जाता है। पर अब हमने जिल को देखा कि उसने जैन द्वारा दिए गए रिकॉर्डिंग्स को तोड़ दिया है, यानी कि वो नहीं चाहता कि जैन की एक्सपेरिमेंट सभी के सामने आए। अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकलने के बाद जैन अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करने लगा था जॉब के लिए, लेकिन जैन को पता चलता है कि जिल ने उसे सारी जगहों से ब्लैक लिस्ट कर दिया है, यानी कि अब जैन किसी भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हो सकता। जैन को नहीं समझ रहा था कि आखिरकार जिल उससे क्या चाहता है। जैन ने तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी सारे रिसर्च किए थे और वो सक्सेसफुल भी हुए होते हैं, लेकिन फिर भी जिल जैन को कहीं और जॉब करने नहीं देना चाहता। जैन तो अब जल्द से जल्द जिल के पास चला गया था, जो एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठा होता है। जैन ने सभी के सामने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे मेरी रिकॉर्डिंग्स दे दो जो मुझे स्पेस से मिली थी, लेकिन जिल ने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझे किसी भी रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं पता है और तुम मुझे फंसाने के लिए पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हो। जिल ने तो सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर जैन को बाहर भिजवा दिया था। जैन को किसी भी हालत में अपने रिसर्च के सारे डिटेल्स चाहिए थे, क्योंकि उसने रिसर्च पे कई साल लगाए होते हैं। इसीलिए अब जैन अपने दोस्त केल्विन से कहकर उससे सारे रिकॉर्डिंग्स मांगता रहता है, लेकिन केल्विन कह रहा था कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कुछ एजेंट्स आए हुए हैं जो ये कह रहे थे कि हमारे सैटेलाइट से वो सिग्नल्स रिसीव किए गए थे, इसीलिए उसका पूरा राइट्स हमारे पास है। और तब तक डर के मारे केल्विन ने जैन की उस रिसर्च के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, यानी कि अब वो एजेंट जैन के सारे सबूत लेकर वहाँ से चले गए थे। जैन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि आखिर उसके रिसर्च के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं, और अब उसे किसी भी हालत में अपना ये एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने लाना ही पड़ेगा। जैन को बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक अच्छा आइडिया आया था, इसीलिए उसने केबल कंपनी में जाकर एक ऑपरेटर की नौकरी ज्वाइन कर ली। जैन जब धीरे धीरे अपने काम में कंफर्टेबल हो जाता है, तब उसने अपने आसपास के सारे सैटेलाइट्स अपने घर के अंदर कनेक्ट कर लिए थे। बहुत ही कम समय में जैन ने एक ऐसा लेबोरेटरी तैयार कर ली होती है जैसा सेम टू सेम उस ऑर्गेनाइजेशन में थी, और अब जैन ने डिसीजन लिया कि वो इन सारे डिवाइसेस का यूज करके अंतरिक्ष से आने वाले उन अजीब तरीके की सिग्नल्स को वापस से डिटेक्ट करेगा, जिससे कि सारी जनता को पता
पता चल सके कि वो सिग्नल्स एलियंस के थे। और जिल इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट को सामने नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि एलियंस के बारे में पता लगाना बहुत ही बड़ी रिसर्च थी, और अगर जैन ने ऐसा कर दिया तब वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। जैन तो अपने रिसर्च में बड़े मन लगाकर काम करने लगता है, पर तभी उसे बाहर की तरफ किसी की आहट सुनाई दे रही थी। जैन ने जब जाकर देखा तब वहाँ केके नाम का एक लड़का होता है जो यहीं पास में रहता था। अब जैन केके को अंदर लाकर वो सारी चीजें बताता है जो उसने डेवलप की थी। केके तो एक बच्चा था, लेकिन वो जैन की मदद करने के लिए उसके पास ही रुक जाता है। अब दोनों ही मिलकर वो सारे सिग्नल्स देखने लगे थे जो अंतरिक्ष से आ रहे होते हैं। एक रात जैन को अपने सिस्टम में वही बड़ा सा सिग्नल मिला जो उसे पहले मिला होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस सिग्नल के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने लगा था, लेकिन जब जैन ने थोड़ा अच्छे से देखा तब उसे पता चला कि आधे सिग्नल्स तो पृथ्वी पर से आ रहे हैं। आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने अपने डिवाइस तो अंतरिक्ष के सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए किए थे, और जो सिग्नल्स उसे पिछली बार मिले होते हैं वो पूरे के पूरे अंतरिक्ष से आ रहे होते हैं, और जो सिग्नल्स उसे लास्ट टाइम मिले थे वो पूरे के पूरे अंतरिक्ष से बिलोंग करते हैं। जैन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने दोस्त केल्विन को बताने के लिए उसके घर चला जाता है। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि केल्विन की किसी ने हत्या कर दी है। जैन तो ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो कौन है जो हम सबके पीछे पड़ा है। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें इलियाना दिखाई जाती है, जिसके रिसर्च के अकॉर्डिंग उसे पता चला था कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, और अगर ये टेम्परेचर इस तरीके से लगातार बढ़ता गया तब पृथ्वी पूरी तरीके से जलकर खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब इलियाना ने अपना रिसर्च उन सारी जगहों पर जाकर करने का डिसाइड किया। सबसे पहले वो मैक्सिको की तरफ जाने का डिसाइड करती है। उस जगह पर टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। इलियाना निकल पड़ी थी अपने सफर के लिए। वहीं अब जैन भी मैक्सिको पहुंच गया होता है, क्योंकि उसे पृथ्वी पर से जो सिग्नल्स मिले थे वो मैक्सिको के एक स्पेस रिसर्च सेंटर से होते हैं। जैन एक टैक्सी ड्राइवर को लेकर डायरेक्टली स्पेस स्टेशन की तरफ चला गया था, पर बाद में उसे पता चला कि कल ही रात स्पेस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया गया है। जैन थोड़ा सा निराश होकर अब एक मोटेल में आ जाता है, जहां पर वो एक रात गुजारेगा। जैन आराम से नहाते हुए आराम कर रहा था, पर तभी अचानक उसकी सीलिंग फट जाती है और पूरा पानी नीचे गिरने लगता है। जैन जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल गया था, नहीं तो अब तक उसकी जान चली जाती। जैन ने जब ऊपर की तरफ देखा तब वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब वो बूढ़ा आदमी जैन को देखकर भागने लग जाता है, इसीलिए जैन उसका पीछा करने लगा था। भागते भागते वो बूढ़ा आदमी चारों दीवारों के बीच फंस जाता है, लेकिन अब उसने अचानक अपने पैर पीछे लिए और एक मेंढक की तरह इतनी ऊंचाई पर जंप लगा दिया। जैन तो ये सारी चीजें देखकर पूरा चौंक जाता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी ये सारी चीजें कैसे कर रहा है। बूढ़ा आदमी तो अब जैन से बचते हुए बिल्डिंग पे जाकर वहाँ से भाग जाता है, पर जैन अभी भी पूरी तरीके से सोच में था कि यहाँ पर हुआ क्या। अगले दिन जब वो फिर से स्पेस स्टेशन की तरफ जाता है तब उसे वहाँ इलियाना दिखाई देती, जिससे कि कुछ पुलिस ऑफिसर सामान ले रहे थे। इलियाना को परेशानी में देखकर जैन भी उससे कुछ बातचीत करने चला गया था, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स अब जैन के भी बिहेवियर को देखकर उसे बंदी बना लेते हैं। इलियाना और जैन को जल्द से जल्द एक हाल ही में बने हुए स्पेस रिसर्च सेंटर के अंदर दाखिल किया गया, जहाँ पर एक एजेंट उन दोनों से बात करके सारी चीजें क्लियर करते रहती है। सब पता चलने के बाद एजेंट ने माफी मांगी कि उन सभी से गलती हुई है आप लोगों को पकड़ने के लिए, पर साथ ही साथ वो एजेंट अपने नए रिसर्च सेंटर के बारे में भी बता रही थी। जैन को यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वो इलियाना को उस जगह से लेकर तुरंत ही निकल गया था। अब हमें दो एजेंट्स दिखाए जाते हैं जो जैन के घर पर जाकर एक अजीब तरीके का बॉल उसके घर में छोड़ देते हैं। वो बॉल घूम घूम कर एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जिसने कि जैन के घर में मौजूद सारा सेटअप, जिसमें कि सिग्नल्स डिटेक्ट करने की मशीन लगी हुई थी, वो सब अपने अंदर खींच ली होती है। यानी कि वो दोनों एजेंट्स एलियंस के रिलेटेड सारे सबूत मिटाना चाहते थे। अब इलियाना यहाँ पर जैन को बिठाकर बता रही होती है कि वो कई सालों से रिसर्च कर रही है और उसे बहुत ही कम समय में पृथ्वी का टेम्परेचर काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये टेम्परेचर इंसान इतनी जल्दी क्रिएट नहीं कर सकता, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स का यूज कर रहा है जो पृथ्वी के अंदर से उसका टेम्परेचर काफी बढ़ा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो हम इंसान इतनी गर्मी के कारण मारे जाएंगे। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से इलियाना यहाँ पर आई थी, और उसे कहीं न कहीं ये हाल ही में बने हुए पावर प्लांट के ऊपर शक हो रहा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडिएशंस यहीं से निकल रही थी। जैन भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया था कि आखिर उसे भी सिग्नल
सिग्नल्स इसी पावर प्लांट से मिलते हैं। इसीलिए अब जेन इलियाना को उसके होटल में चले जाने के लिए कहता है और अब वो खुद चोरी चुपके उस पावर प्लांट के अंदर जाने लगा। जेन ने देखा कि उस जगह पर उसका टैक्सी ड्राइवर भी आ रहा होता है जो अंदर की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद जब जेन भी अंदर जाकर चेक कर रहा था तब उसे पता चला कि इस पावर प्लांट के अंदर अजीब तरीके की मशीन लगाई गई है। ये मशीन जेन ने आज से पहले कभी नहीं देखी क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांस होती है। अब थोड़ा और अंदर जाने के बाद जेन के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। वहाँ पर कोई पावर प्लांट नहीं होता बल्कि वो सब तो खतरनाक एलियंस होते हैं जिन्होंने अपना बेस उसके अंदर बना कर रखा था। यानी कि वो एजेंट जो जेन और इलियाना को सब कुछ बता रही थी वो एक एलियन होती है जिन्होंने इंसानों का रूप धारण कर रखा था। उनके पास एक एडवांस मशीन थी जो इंसानों का डीएनए लेकर एलियंस को उनके रूप में कन्वर्ट कर देती। दरअसल बात ये होती है कि वो सारे एलियंस कई सालों पहले पृथ्वी पर आए थे और अब वो अपने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मशीन्स का यूज करके पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिससे कि वो सारे एलियंस पृथ्वी पर आराम से रह पाएं। पृथ्वी का टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता रहा तो हम सारे इंसानी लोग रह नहीं पाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर से सारे इंसान खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एलियन का ही राज होगा। जेन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है एलियंस के इतने बड़े प्लान को देखते हुए, पर अब जेन थोड़ा और कुछ एनालाइज कर पाता है। इससे पहले एक एलियन ने उन्हें देख लिया होता है। उस एलियन ने तो अपने साथियों को बता दिया था कि एक घुसपैठिया हमारे पावर प्लांट के अंदर घुस आया है, इसीलिए अब सभी एलियंस जेन के पीछे लग गए थे। जेन तुरंत ही टेक्निकल वाली मशीन के पास आकर अपना रूप एक दूसरे आदमी में बदल लेता है और अब जेन उन्हीं एलियंस में से होने का नाटक करके उनके बीच में घुल मिल गया था। जेन तो अब कैसे भी करके उस पावर प्लांट से बचते बचाते हुए बाहर निकल जाता है। उसने तो अपने ऊपर लगी एक दूसरे इंसान की चमड़ी तक को निकाल दिया था जिससे कि वो अपने एक्चुअल रूप में आ सके। अब जेन सीधा पुलिस वालों के पास चला जाता है उन्हें ये सारी बातें बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन एलियंस ने जेन को एक गलत केस में फंसा दिया होता है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। जेन ने देखा कि इलियाना की भी जान चली गई है जिसे कि उन एलियंस ने कल रात ही मार दिया होगा क्योंकि इलियाना ही वो थी जो एलियंस के बारे में सारे राज जानती थी। जेन इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता था, इसीलिए उसने अपने आप को जेल से छुड़ाया और सीधा अमेरिका आ गया। जेन अब सीधा आकर जिल से मिलता है जो उससे सारी सच्चाई पूछ रहा था। तब जाकर हमें पता चला कि जिल भी उन्हीं एलियंस में से एक है जो इंसानों का रूप धारण करके यहाँ पर सालों से काम कर रहा था। वो जेन को सच्चाई बताता है कि हम एलियंस अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ा रहे हैं। जो काम तुम इंसान 100 साल में करने वाले थे वो हम 10 साल के अंदर तुम्हें करके दे रहे हैं क्योंकि तुम सब इंसान पृथ्वी को डिजर्व नहीं करते और अब हम एलियंस तुम सभी को मारकर यहाँ अपनी कॉलोनी बनाएंगे। पर तभी जेन ने एक रिकॉर्डर ऊपर उठाते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड कर ली हैं और अब मैं चारों तरफ इस न्यूज को फैला दूंगा कि तुम सब एलियंस हो और इंसानों को मारने आए हो जिससे कि तुम गलत साबित हो जाओगे। जेन अब जल्द से जल्द वहाँ से भागते हुए केके के पास आ जाता है। उसने केके को सारी बातें बता दी थी, लेकिन जेन जब अपने घर के अंदर आया तब उसे पता चला कि उसके सारे इक्विपमेंट्स गायब हो चुके हैं जो उन्हें एलियंस ने ब्लैक होल के अंदर डाल दिए थे। पर जेन को अब किसी भी हालत में जिल की ये रिकॉर्डिंग चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करनी थी, इसीलिए अब जेन केके और अपनी एक फ्रेंड लिंडा के साथ निकल पड़ा था पास ही वाले एक स्पेस स्टेशन में। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर जेन अब ये सारे सेटिंग्स करने लग जाता है जिससे कि वो जिल की रिकॉर्डिंग को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर सके। जेन को जितना भी नॉलेज होता है उसने उसका यूज करके रिकॉर्डिंग को सैटेलाइट में फिट कर दिया था। जेन केके को बता रहा होता है कि जब मैं कहूंगा तब तुम उस बटन को दबा देना जिससे कि जिल द्वारा कहे गए सारी बातें ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर इंसान के भेष में एक एलियन आ चुका था जो जेन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेन ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसके चेहरे पर मार दिया जिससे कि वो धीरे धीरे पूरा सिकुड़ने लगता है क्योंकि उन एलियंस को सख्त से सख्त गर्मी की जरूरत थी और अगर जरा भी टेम्परेचर लो होता है तब वो मर जाते थे। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जगह पर जिल भी अपनी वैन लेकर आ गया था जो एक एक करके सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने लगता है। जेन ने यहाँ पर केके को आदेश दिया कि तुम जल्द से जल्द बटन दबा दो, लेकिन केके ऐसा बिल्कुल करता ही नहीं। तब जाकर पता चला कि केके भी एक एलियन है जिसे कि जिल ने जेन के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था और अब केके रिकॉर्डिंग निकाल कर जिल को दे देता है। जिल ने वहाँ से भागने के लिए एक बहुत ही बड़ी बॉल रख दी थी जो जल्द से जल्द घूमते हुए एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है और अब सारी चीजें उस ब्लैक होल के अंदर खींची चली जा रही थी। लेकिन जेन किसी भी तरीके से सबसे पहले लिंडा को बचाता है और फिर वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज करके जिल को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। जेन अब जल्द से जल्द जिल के हाथ से वो रिकॉर्डिंग लेने चला गया था पर जिल तो अभी
भी जिंदा होता है जिसने जैन का हाथ पकड़ लिया था। जैन ने फिर अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे जोर से मारा, जिससे कि जिल का हाथ ही टूटकर नीचे गिर जाता है। जैन के पास अब उसकी और जिल की रिकॉर्डिंग थी जिसमें सारी सच्चाई मौजूद होती है और अब वो लिंडा को लेकर सही सलामत बाहर निकल भी गया था। जैन केके को कहता है कि तुम जाकर अपने एलियन दोस्तों को बता दो कि मैं किसी भी हालत में इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करके रहूंगा। केके भी अब अपने एलियन के असली रूप में आ जाता है और वहाँ से जंप करते हुए चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद हमें पता चला कि जैन ने वो रिकॉर्डिंग सारे न्यूज चैनल और सैटेलाइट्स पर भेज दी है, जिससे कि अब उन एलियंस के इरादों के बारे में सभी को पता चल चुका था। इन सारी चीजों के बाद एलियंस को खत्म करने के लिए मिशंस किए जाने लगे और हमारी कहानी भी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की अनोखी और अमेजिंग कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।